हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स में बिल जो 2023 के अंदर जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुए हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एसएससी जीडी में भी आए थे और एसएससी जो जेई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आए हैं। तो इसमें से बहुत चांस क्या मतलब कंफर्म है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ढंग से कीजिए। और मैंने लगभग जो मतलब मोस्ट जो जितने भी बिल्स पास हुए हैं वो सारे कवर किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, या इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह सकते हैं, या 128वां अमेंडमेंट बिल 2023 कह सकते हैं। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 ये है। इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? ये लोकसभा में हुआ। कब हुआ? 22 सितंबर 2023 को। और प्रपोज रिजर्वेशन 33% ऑफ वुमेन, ये इसका प्रपोजल क्या है मतलब अमेंडमेंट का। इसके अंदर है जो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन होगा। किसके अंदर? पार्लियामेंट एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है उनके अंदर। ठीक है, और ये कब इम्प्लीमेंट होगा? 2029 से इम्प्लीमेंट होगा। और एम क्या है इसका? टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ 1/3 सीट्स कितनी होगी? 1/3 टिल 15 ईयर्स एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब 15 साल तक होगी और उसके आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। विधायी निकायों को 1/3 सीटों में महिलाओं के लिए 15 साल तक सीटें आरक्षित करना और फिर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, सिनेमाटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये किया गया 27 जुलाई को राज्यसभा के अंदर। और किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया, जो कि मिनिस्टर है किसके? इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, और ये किस लिए चलाया गया है? ये जो फिल्म पायरेसी होती है उसको टैकल करने के लिए चलाया गया है। और जो बिल अमेंड्स द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952, जो 1952 का एक्ट है इसको अमेंड करेगा ये। ठीक है, 2023 वाला, मतलब इसको संशोधित कर देगा, उसकी जगह 2023 वाला होगा। और इसके अंदर अगर कोई भी ये पायरेसी करता हुआ पाया गया और या उसको पकड़ लेते हैं तो उसका पनिशमेंट क्या है? 3 साल की जेल और जो 5% है प्रोडक्शन कॉस्ट वो। ओके, नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे रिलेटेड बिल क्या है? जो उनके अपॉइंटमेंट कंडीशंस है सर्विस की और उनका टर्म। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023, जिसके अंदर सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल। ये इंट्रोड्यूस कब राज्यसभा में किया गया और किसके द्वारा? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि मिनिस्टर है किसके? लॉ एंड जस्टिस की। ठीक है, और ये अगस्त के अंदर किया गया। ये किसको रिप्लेस करेगा? इलेक्शन कमीशन जो एक्ट है 1991 का, इसको रिप्लेस करेगा ये। इट एड्रेसेस द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ द सीईसी एंड ईसीज, जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट, सैलरी और रिमूवल से रिलेटेड है ये। ठीक है, नियुक्ति, वेतन और निष्कासन को संबोधित करता है। नेक्स्ट है दीज ऑफिशियल्स विल नाउ बी सेलेक्टेड बाय द पीएम, ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड ए लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब इनको जो कौन करेगा? जो अपॉइंट इनको वो करेगा प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और जो विपक्ष दल के नेता हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है जो अपोजिशन पार्टी में, उसका मेन लीडर। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स बिल, पीआरपी, प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण विधेयक। इंट्रोड्यूस किसने किया? वो किया है अनुराग ठाकुर ने, जो कि मिनिस्टर है किसके? इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के। ठीक है, राज्यसभा में किया गया अगस्त के अंदर, 3 अगस्त को। इट रिप्लेसेस द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, जो 1867 का जो एक्ट है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको ये रिप्लेस करेगा। बिल हैज़ प्रोविजंस रिलेटेड टू द सर्कुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ये बिल किससे रिलेटेड है? बिल विधेयक में समाचार पत्रों के प्रसार और सत्यापन के संबंधित से प्रावधान है, सर्कुलेशन और वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, या फिर इसको यूँ कह सकते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक जो 2023 है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है ये किसके अंडर आता है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा? ये करेगा एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को, लीगेसी इंडियन पेनल कोड 1860 को और इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 को ये रिप्लेस करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सर्विसेज बिल 2023 और इसका और क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। दिल्ली सेवा विधेयक 2023 या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये भी अमित शाह ने किया है लोकसभा के अंदर 8 अगस्त को, ठीक है। और ये इस एक्ट में क्या है, दिस एक्ट गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट control over the appointment, transfer and posting of all bureaucrats and issue related to the लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा दिल्ली का और जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और जो भी पोस्टिंग वगैरह उनकी होती है उस पर सारा कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। ये अधिनियम केंद्र सरकार को सभी नौकरशाहों को नियुक्ति, स्थानांतरण और पोस्टिंग और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से संबंधित मुद्दों पर नियंत्रण देता है। इस्टेब्लिशेज द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, और ये क्या इस्टेब्लिश करेगा, नेशनल कैपिटल सर्विस जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के इस्टेब्लिश करेगा, जिसके अंदर कौन कौन होगा, विच कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर CM, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी होगा दिल्ली का, और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि ये सेकंड अमेंडमेंट है एक्ट 2023। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, ये करेगा 2017 का जो था अमेंडमेंट, ठीक है, जो CGST का जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था उसको। और ये किसने पेश किया है, ये किया है निर्मला सीतारमन ने लोकसभा के अंदर अगस्त में, ठीक है। To amend the 2017 CGST Act to allow the central government to establish an appellate tribunal, जो ये क्या करेगा, एक इस्टेब्लिश करेगा एपिलिएट ट्राइब्यूनल। ये क्या होता है, ये होता है अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण। वैसे मैंने लगभग कि जो भी कुछ हल्का फुल्का जो मुश्किल है उनके लिए सब हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। बिल एडजस्ट द एज लिमिट फॉर ट्राइब्यूनल मेंबर्स, जो बिल है वो एज लिमिट उन जो ट्राइब्यूनल के मेंबर होंगे उनके लिए बिल एडजस्ट करेगा एज लिमिट, ठीक है। और परमिट उनको क्या परमिट कर, ये बिल क्या परमिट दे रहा है, परमिट्स एडवोकेट्स विथ ए मिनिमम ऑफ 10 years एक्सपीरियंस टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर्स एंड अलाइंस प्रोविजंस विद द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021। तो जो 10 साल का जिनको एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस है वो इसके जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और जो ये क्या है, न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है और ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को संरक्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, और 26 जुलाई को मनसुख लाल मंडाविया ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लोकसभा के अंदर। एम्स टू मेक द बर्थ सर्टिफिकेट ओनली कंक्लूसिव एज प्रूफ दैट कैन बी यूज्ड एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस पर्पज। इसमें क्या है, जो एक एज प्रूफ मांगते हैं हमसे उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर, उसकी एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ करने के लिए इसका एम रखा गया है। जन्म प्रमाण पत्र को केवल निर्णायक आयु प्रमाण बनाने का उद्देश्य है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक 2023। इंट्रोड्यूस किसने किया है, इंट्रोड्यूस किया है जितेंद्र सिंह, जो कि है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, रिसर्च और इनोवेशन इस जो अर्थ साइंस से रिलेटेड है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, इसका जो अकाउंट्स होंगे इनके, इसको ऑडिट कौन करेगा, वो करेगा कैग, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023, दूरसंचार विधेयक 2023, इंट्रोड्यूस बाय अश्विनी वैष्णव। किसने इंट्रोड्यूस किया है, अश्विनी वैष्णव, जो कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर किसके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इन्होंने 18 दिसंबर और ये लोकसभा में पास लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है।
इट विल रिप्लेस टू टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ये कौन से एक्ट को करेगा रिप्लेस? ये करेगा जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है एक्ट 1997 का, इसको रिप्लेस करेगा। और जो 138 साल पुराना जो इंडियन टेलीग्राम एक्ट है 1885 का, इसको भी रिप्लेस करेगा। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर संरक्षण विधेयक 2023। इसमें क्या है? बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये लोकसभा में किया गया 9 अगस्त को। और ये किसके द्वारा किया गया? बाय अश्विनी वैष्णव, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। द बिल विल अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन और कलेक्टेड ऑफलाइन एंड इज डिजिटाइज। इसके अंदर क्या है कि ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा होगा विद इन मतलब इंडिया के अंदर जो भी, वो चाहे कलेक्ट ऑनलाइन किया हुआ हो या ऑफलाइन किया हो, उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटाइज किया जाता है। इट विल ऑल्सो अप्लाई टू सच प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया इफ़ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया। ये भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस बिल 2023, डाकघर विधेयक 2023। ये कहाँ पे पास हुआ? ये हुआ राज्यसभा में, मतलब पेश किया गया और 4 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अश्विनी वैष्णव किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। और ये कौन से एक्ट को रिपेल या रिप्लेस करेगा? ये करेगा पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। द बिल विल एंश्योर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड एज ए मैसेंजर सर्विस एंड एज ए प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। ये विधेयक मैसेंजर सेवा और बैंकिंग सुविधाओं के प्रदाता के रूप में डाक विभाग के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करेगा कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो एज ए बैंकिंग फैसिलिटी और एज ए मैसेंजर सर्विस को क्या करे, इफेक्टिव तरीके से फंक्शन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। ये राज्यसभा में पास किया गया है और 11 दिसंबर को किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। बिल अमेंड्स द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, पुनर्गठन एक्ट है, विधेयक जो है उसको अमेंड करेगा, संशोधित करेगा। बिल इंक्रीजेज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम 83 टू 90। जो क्या करेगा? ये सीट्स इंक्रीज़ करेगा किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। जो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी 83 थे पहले, तो अब कितनी कर दी गई है? 90 कर दी गई है। और इसमें रिजर्व 7 सीट्स, इसके अंदर जो 90 सीट्स है उसमें 7 सीट्स किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए। और जो 9 सीट है वो किसके लिए रिजर्व की है? शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास्ड इन राज्यसभा में पास किया गया 11 दिसंबर को, अमित शाह ने किया है। अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, जो रिजर्वेशन एक्ट है, जो आरक्षण विधेयक जो 2004 का, उसको अमेंड करेगा, ठीक है। एक्ट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन जॉब्स, किस में प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन? जॉब्स के अंदर। और एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स टू मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। जो भी पिछड़ी हुई जातियाँ या जनजातियाँ हैं उनको जॉब एंड एडमिशन्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अधिनियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरी और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2023, बहुराज्यीय सहकारी समिति विधेयक 2023, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय BL वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर। बिल अमेंड्स द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, जो ये बिल है किसको, कौन से एक्ट को अमेंड करेगा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 2002 का है, इसको अमेंड करेगा, ठीक है, इसमें संशोधन करेगा। इस्टेब्लिशेज द कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, और ये क्या इस्टेब्लिश करेंगे? कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी टू कंडक्ट एंड सुपरवाइज इलेक्शंस टू द बोर्ड्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और ये किस लिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं? कि जो इलेक्शन होते हैं किसके? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उसको कंडक्ट कर सके और उसको सुपरवाइज कर सके। बहुराज्यीय
बहुराज्यीय सहकारी समितियों के बोर्डों के चुनाव आयोजित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना करता है। नेक्स्ट है नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023। राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक 2023, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये अगस्त में इंट्रोड्यूस हुआ है और मनसुख लाल मंडाविया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर है। और ये जो डेंटिस्ट एक्ट 1948 है, इसको रिपील करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री का ही द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023। इट रिपील्स द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947। ये किसको रिपील करेगा? जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है 1947, इसको रिपील करेगा। बिल प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज फॉर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स। बिल जो है वो किसके लिए मेंटेनेंस और जो सर्विसेज है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल की, उनको रेगुलेट करेगा। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड को रेगुलेट करेगा। विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के लिए शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन को और विनियमन और रखरखाव के लिए प्रदान करता है। नेक्स्ट है द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 पास्ड इन लोकसभा इन अगस्त 2023। लोकसभा में पास किया गया अगस्त के अंदर। इंट्रोड्यूस बाय मनसुख लाल मंडाविया। इंट्रोड्यूस किसने किया है? मनसुख लाल मंडाविया ने, जो कि मिनिस्टर है किसके? हेल्थ एंड वेलफेयर के। इट अमेंड्स द फार्मेसी एक्ट 1948। ये कौन से एक्ट को अमेंड करता है? फार्मेसी एक्ट 1948 को संशोधित करता है। एक्ट रेगुलेट्स द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो फार्मेसी के जो प्रोफेशन है और जो इसमें जो प्रैक्टिस का है, मतलब इसके जो फार्मेसी के कार्य को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इंट्रोड्यूस किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है, जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। और ये अमेंड किसको करेगा? बिल अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। इट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया 1 अगस्त को। और ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। तो अर्जुन राम जो मेघवाल है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। अमेंड्स द एडवोकेट एक्ट 1961। जो 1961 का जो एडवोकेट्स एक्ट है, उसको संशोधित करेगा। इट्स पर्पज वॉज टू वीड आउट डाउट्स फ्रॉम द लीगल सिस्टम। डाउट्स क्या होते हैं? दलाल। ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या है कि जो लीगल सिस्टम है उससे डाउट्स को, मतलब दलालों को निकाल फेंकना। द बिल प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड रेवेन्यू ऑफिसर में फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ डाउट्स। जो हाई कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं और जो सेशंस जज और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या रेवेन्यू ऑफिसर जो है, वो क्या कर सकता है? इनकी एक लिस्ट बना सकता है डाउट्स की और उसको पब्लिश कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये फेब्रवरी में पास किया गया है। तो ये मतलब वैसे इसके आने के चांस कम है, क्योंकि 2023 के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है। मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में आता है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो बिल है पास हुआ है वो। और इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स क्वेश्चन पेपर लीक इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। जो पब्लिक जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के, उनमें जो क्वेश्चन पेपर लीक होता है उनको रोकना। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन। जो एग्ज़ाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना और उनको अच्छी तरह से, जो सही तरीके से कंक्लूड करना। ठीक है। इसमें अगर कोई भी जो पेपर लीक वगैरह करने से या फिर जो भी अनफेयर मीन्स करता हुआ कोई पाया गया, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? 3 से 5 साल की सज़ा, जेल और अप टू 10 लाख फाइन, मतलब 10 लाख तक का जुर्माना और 3 से 5 साल उसको जेल हो सकती है। नेक्स्ट है जो कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं स्टेट की जो बिल है, तो मैंने वो भी इंक्लूड की है। ठीक है। द राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023। तो इसके अंदर क्या है? ये
अशोक गहलोत ने पास किया था 2023 में। तो द बिल प्रोमिसेस 125 डेज ऑफ वर्क ए ईयर फॉर ऑल फैमिलीज इन द स्टेट। विधेयक में राज्य के सभी परिवारों के लिए एक वर्ष में 125 दिन काम करने का वादा किया गया है इस बिल के अंदर। नेक्स्ट है द बिल गारंटीज ए मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 पर मंथ टू द एल्डरली, स्पेशली एबल्ड, विडोज एंड सिंगल वुमेन। ये विधेयक बुजुर्गों, विशेष रूपों से विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो दिया गया है द मिनिमम पेंशन अंडर द बिल विल इंक्रीजेज बाय 15% एवरी ईयर। बिल के तहत न्यूनतम जो पेंशन है वो हर साल कितने की बढ़ोतरी होगी, 15% की बढ़ोतरी होगी। और इसमें 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और 125 दिन का जो वो है वर्क दिया जाएगा एक साल में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ बिल, ये भी राजस्थान का है। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। राजस्थान यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य का अधिकार, पास अच्छा है ना, पास बाय राजस्थान ने पास किया है ये मार्च के अंदर 2023 में, ठीक है। गारंटीज एक्सेस टू इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल पेशेंट्स। सभी रोगियों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच को गारंटी देता है। नेक्स्ट है जो गुजरात असेंबली है, इन्होंने 18 सितंबर 2023 को एक बिल अप्रूव किया है जिसके अंदर क्या है 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको, ओबीसी को, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास। गुजरात विधानसभा ने 18 सितंबर 2023 को एक विधेयक को मंजूरी दी है जो विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करता है। ओके, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन। ये जो एक TRAI का जो रेगुलेशन जो एक ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है उससे रिलेटेड है, ठीक है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इन्होंने एक क्या किया है, ड्राफ्ट रिलीज़ किया है 14 सितंबर 2023 को, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इनेबल अथॉरिटी टू रजिस्टर कैपेबल कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग वाइडर रीच टू वर्क इन मोर देन 5 स्टेट्स अंडर नेशनल लेवल रजिस्ट्रेशन। ये इसको जो अथॉरिटी है उसको क्या है, राष्ट्रीय स्तर के पंजीकरण के तहत 5 से अधिक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में काम करने के लिए व्यापक पहुंच वाले सक्षम उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकरण को सक्षम बनाना, इसका ये मेन मोटो है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा अब ये होते हैं कंप्लीट जो भी बिल वगैरह थे, मैंने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट है मैंने सारे कवर किए हैं। और आप लोग जो भी मैंने प्लेलिस्ट डाली है करंट अफेयर्स की उनको रिवाइज़ करके ही जाए, ठीक है, ताकि जो भी आपने क्वेश्चन वो वीडियोज़ वगैरह देखे हैं उनको आपको बेनिफिट हो सके एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, थैंक यू।